हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने। कुछ तो कहो जरा, आखिर बात क्या है? पैमान वफा के बाद ये उदासी क्यों? शादी का कॉल दे चुकी हो मगर ऐसा महसूस होता है कि अपने किए पर परेशान हो। एक मैं हूँ जो खुशी के मारे फूला नहीं समझ, और एक तुम हो कि ठंडी सांसें लिए जा रही हो। मेरी तरफ देखो जरा, जाने बेगाना है, मुस्कान खामोश, लगता है तुम नहीं तुम जैसी और कोई नहीं। ऐसा तो नहीं अजरा, पहले प्यार प्यार में हामी भर ली और अब पछता रही हो कि क्या किया जाए? नहीं नासिर, मुझमें इतनी सख्त कहाँ कि तुम्हें जबा देकर पछताऊं। एक कशिश है जो बेयार मुझे तुम्हारी तरफ खींचे लिए जाती है। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि इकरार बदलकर इनकार भी हो सकता है। उसका ख्याल तो एक ओछी सी बात है, वो दे चुकी पराई सी बात है। मुझे तो बस इसके अंजाम ने कश्मकश में डाल रखा है, पर किसी से मेरा दिल बैठा जा रहा है। अरे डर किस बात का? एक वो तो कहूँ, अब्बा जान की खप की उनपे बिरादरी के ताने, अपने पराये की मलामत, और सबसे ज्यादा तुम्हारा जोश ठंडा पड़ जाने का डर। और वो मुजरिमाना बेरुखी जो किसी भोले भाले दिल को मोहब्बत के जाल में फांस कर उसे मर्द अक्सर बढ़ता करते हैं। क्या कहा? अजरा कुछ भी कहो, खुदा के लिए यही ना कहो। नासिर को तुमसे मोहब्बत है और आखिर तक रहेगी। सब ऐसे ही कहा करते हैं, कि करते नहीं हैं। यही देखना चाहती हो तो कुछ दिन ठहरो, नासिर के दिल को आजमाओ। एक नहीं मोहब्बत के 1000 सबूत दे दो अजरा, मगर खुदा के लिए मुझे बदजुबानी का शिकार मत बनाओ। नासिर, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल मुझे धोखा नहीं देगा, लेकिन डरती हूँ कि ये दुनिया वाले ताने दे देकर मेरा जीना जीवन कर देंगे। अरे वही तो पूछता हूँ, आखिर क्यों? नासिर, दुनिया अगर तुम्हें अजरा की निगाहों से देखती तो मुझे कोई डर नहीं था। मुझे आज भी याद है वो डरावनी घड़ी कि किस तरह तुमने दरिया की लहरों से मुझे बचाया था। वक्त और मुसीबतों से तुमने हार नहीं मानी, और सिर्फ एक मेरे लिए अब्बा जान की नौकरी कबूल की। लेकिन नासिर, दुनिया की निगाह ओछी है, मेरे जज्बातों का क्या काम? तुम मेरे लिए सब कुछ हो, लेकिन ये दुनिया तो तुम्हें इस घर के नौकर की तरह ही देखती है। ये तो तुम्हारी मोहब्बत है जरा जो मुझे किसी लायक समझती है, वरना तुम्हारे वालिद की हद से ज्यादा बड़ी हुई कंजूसी और कड़ा बर्ताव जो ना कर दिखाए वो कम है। तुम्हें मालूम है वो किसी से भी अच्छे नहीं है। खैर मुझे इससे क्या, हाँ इतना जरूर जानता हूँ, अगर मेरे बिछड़े हुए माँ बाप मिल जाएं मेरा दिल कहता है कि जरूर मिलेंगे। तो मिर्जा साहब को तोड़ लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे बस अपने घर वालों के बारे में एक खबर का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। नहीं मिलेगी तो मैं खुद निकल जाऊंगा उनकी तरफ। नहीं नहीं, तुम यहाँ से एक कदम भी बाहर नहीं रखना। तो तुम बस जैसे तैसे अब्बा जान को अपनाने की फिक्र करो। अरे तुम देख रही हो ना, दिन रात मैं इसी उधेड़ बुन में लगा रहता हूँ। किस ढंग से उनका नौकर बना, उनकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए कैसे कैसे रूप धरे, और अब मिर्जा साहब को याद बनाने के लिए मैं क्या क्या पापड़ बेल रहा हूँ। मैं समझता हूँ जरा, किसी की नजरों में चढ़ने का इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं कि उसके रंग में रंग मिलाइए। वो कहे दिन तो कहिए जी हाँ सरकार धूप चमक रही है, वो कहे रात तो कहिए जी हाँ सरकार चांदनी छिटक रही है। हर बात पे बाबा कीजिए, हर बात पे सुभान अल्लाह कीजिए। भाईजान की भी हाँ में हाँ मिलाने की कोशिश क्यों नहीं करते? ऐसा ना हो कि उनको नौकर अपना भांडा फोड़ दे। नहीं इधर एक वक्त में दो का संभालना अपने बस की बात नहीं है। अरे बाप बेटे के मिजाज में इतना फर्क है, एक साथ दोनों के दिलों में घर करना बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल से जो तुम भाई बहन में बहुत मेलजोल है, तुम कोई अच्छा सा मौका देखो और हमारा राज फारूक पे खोल दो। अरे किसी को ये देखो फारूक मियां आ रहे हैं, सुनो आप सब बता देना ठीक है, और सुनो ज्यादा ना खुलना। अरे लेकिन क्या कहूँ, कैसे कहूँ, बड़ी उलझन में हूँ। भाईजान आ गई। अजरा अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ अकेली मिल गई, कब से बेचैन हो रहा था, तुम्हें बहुत कुछ बताना है। फरमाइए भाईजान, शौक से फरमाइए, मैं सुन रही हूँ। दिल का अफसाना 2 लफ्जों में खत्म होता है अजरा, मुझे किसी से मोहब्बत है। मोहब्बत है? हाँ अजरा, मगर कोई भी कदम उठाने से पहले जानता हूँ कि अब्बाजान के अख्तियार में। मेरा जीना मरना उन्हीं की मर्जी का है। बेटा जो हूँ जब तक वो ना फरमाए दिल लगाने की क्या मानी।
उनके ख्याल से हमारी भलाई बुराई का फैसला वो हमसे बेहतर कर सकते हैं। इसीलिए अज़रा, अब तो हमें उन्हीं की नजरों से देखना है, उन्हीं के कानों से सुनना है और उन्हीं की अकल से काम लेना है। लेकिन भाईजान, लेकिन कुछ नहीं, मैं इस बारे में किसी की भी नहीं सुनूंगा। भाईजान मैं कहूंगी भी नहीं, लेकिन ये तो बताइए कि बात पक्की हो गई? अभी नहीं हुई है, मगर हो जाएगी। लेकिन हाँ अज़रा, इस मामले में मुझे तुम्हारा दखल भी मंजूर नहीं है। आप मुझे इतना गैर समझते हैं भाईजान। वो बात नहीं है, तुम्हें अभी किसी से मोहब्बत जो नहीं हुई तो तुम्हारी सोच में थोड़ा खतरा है। तुम क्या जानो मोहब्बत की मीठी मीठी कसक दिल पर क्या कयामत होती है। मेरी ना कहिए भाईजान, मोहब्बत में ऐसा कौन है जो ना समझ नहीं होता? जिंदगी में कभी ना कभी तो एक गलती हो जाती है। कैसा होता है अगर तेरा अरे मेरी छोड़िए भाईजान, आप ये बताइए कि जिससे आपको मोहब्बत हुई है कौन है वो खुशकिस्मत लड़की? अज़रा, इस शहर में एक कमसिन लड़की है, मरियम नाम है। अज़रा, कुदरत ने उसे बनाया ही इसलिए है कि जो देखे दीवाना हो जाए। अपनी माँ के साथ रहती है, जो बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। काश तुम उनसे मिल पाती। मेरे लिए तो इतना ही बहुत है कि आपकी मंजूर नजर है। मगर सुनता हूँ कि बड़ी तंगी से गुजारा होता है, जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी है उसी में बसर करते हैं। मैं चाहता हूँ कि उनका हाथ बटाऊं, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े मेरी वजह से। लेकिन हाँ अज़रा, ये सारी बातें तुमको इसलिए बताई कि अब्बा जान को समझा बुझाकर हमवार कर दो। अगर मान गए तो ठीक है, वरना मरियम को लेकर निकल जाऊंगा। और हाँ, अगर अब्बा जान ना माने और हम दोनों के खिलाफ हो जाए तो यही सही वक्त है उन्हें खैरबाद कहें और उनकी इस कंजूसी से पल्ला बात करें जिसकी सख्ती अब और नहीं सही जाती। आप सही कहते हैं भाईजान, उनके इस बर्ताव से तो अब तो अम्मी जान का इस दुनिया से चले जाना और भी ज्यादा खलने लगा है। देख, पकते झाड़ते चले आ रहे हैं। चलो कहीं और चले, खूब जी भर के बात करें, कोई नई तरकीब निकालेंगे। हाँ। ओफो, मेरी ऐनक तो अंदर ही रह गई भाई। अब ये अखबार कैसे पढूं? चलो जाने देता हूँ, जब तक तस्वीरें देख लेता हूँ मैं तो। नंबू, अरे ओ नंबू, मेरी चाय कहाँ है भाई? जी अभी लाया मिर्जा साहब। हाँ, ये कौन सी हीरोइन है? अरे आया तू? ला भाई पिला दे। अबे कमकल ये क्या है? क्या हुआ जनाब? अबे इतनी मीठी चाय है, शक्कर तो मुफ्त में मिलती है जो तूने थोक में डाल दी। शक्कर? मगर आपने तो शक्कर डालने से मना किया, मैंने तो डाली नहीं। अच्छा झूठे कहिए, पर मेरे जायके में मीठा कहाँ से आ गया आखिर? अरे जनाब, आपने आज से पहले मीठा पिछले ईद पे खाया था, उसी का स्वाद मुंह में रह गया होगा। अरे कितनी बार खाए, पुरुष ना सही कम से कम कुल्ला तो कर लिया कीजिए। सुन ले नंबू, इधर आ। मैं तो चाहता हूँ तू मेरी चाय एकदम सादी सी बनाया कर, उसमें ना तो पत्ती, ना दूध, ना शक्कर और ना ही पानी की बदबू, समझ गया? जा दबाओ जा, आराम को बता ठीक है। मिर्जा साहब, मिर्जा साहब। हाँ? अरे मिर्जा साहब। अबे ये क्या किया तूने? ये कौन सा आइडिया है तू? मेरा दिमाग में बनवाएगा क्या? अरे जल्दी पकड़िए, बहुत गर्म है, मेरा हाथ आ जाएगा। अरे हाथ से घूमना बंद करिए, पकड़िए ना। ये क्या किया तूने? मेरी सारी चाय नीचे गिरा दी। बेटा अब देख मैं तेरी 15 दिन की चाय बंद कर दूंगा। नहीं मिर्जा साहब, मेरी चाय मत बंद कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। अबे क्या कर रहा है? ए नंबू, जनाब, हाँ? कोई देख नहीं रहा है, आप एक काम करो, आप चाय चाट लो। इतना क्या कहता है? चाट लो? हाँ? ए नंबू, तू किसी से कहेगा तो नहीं? अरे नहीं कोई आ जाएगा, जल्दी करो। हाँ? देखता हूँ। तू उधर भागते जाते हाँ। हैं। नंबू, हाँ? अबे चाय गिरी कहाँ है आखिर? यही तो है जनाब, आपकी सादी चाय। हरामखोर, बदतमीज, आज तू मेरे हाथों से अरे क्या कसम जवानी की, जो मैंने बुड्ढा बोला तुम देखो, मैं तो जानू उसके सर पर कोई आता है।
क्यों है? मुंह क्या बड़बड़ा रहा है तू? यही कि न जाने क्यों जनाब मुझे इस तरह निकालते हैं। ओह, तेरी ये मजाक हुई? हमसे निकालने की वजह पूछता है तो? पर मैंने तो क्या बिगाड़ा है? बनाया बिगाड़ा हम नहीं जानते। कभी मेरी चाय में 2-2 चम्मच शक्कर डाल देगा, कभी खाली प्याला पकड़ा देगा। निकलो निकलो घर से निकलो। आप पहले मुझे ये बताइए कि दोनों में से गलत क्या है? 2-2 चम्मच शक्कर डालना या खाली प्याला पकड़ना? हम कुछ नहीं जानते। तुम एक काम करो, अपना मुंह काला करो और बाहर जाके सड़क पर ठहरो। अरे मैं नहीं चाहता कोई 24 घंटे में जासूस मेरे सिर पे सवार रहे और ताकता झाकता रहे कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं। और इसी बिज्जू सी आंखें तो देखो है, जब देखो मेरे माल की तरफ बढ़ती है कि कुछ मिले और लेके भागूं मैं तो। अरे हुजूर की भी क्या बात है, किसी में दम है कि कोई आपकी चोरी कर सके? अरे आप जैसों का माल कोई मार सकता है? तूने फिर लगाई हुज्जत, फिर लगाई। निकल इसी तरह निकल जा। ठीक है चलो। अरे अरे ऐसे कैसे चल रही है? इधर आओ भाई। मैं तो जानता हूँ इस नंबू को जरूर मेरे रुपयों के बारे में कुछ ना कुछ शुबा है। सुन बे नंबू जरा, सारे में ना ये ना उड़ाते फिर ना कि मिर्जा जी के पास रुपया पैसा गड़ा हुआ है। तो क्या जनाब आपके घर में सभी रुपए गड़ा? अरे नहीं मैं बदमाश, नहीं मैं बदमाश। मैं 100 रुपया कह रहा था कि बेटा दिख रहा कि तो झूठ में से अफवाह ना उड़ा देना कि मिर्जा जी के पास रुपया पैसा गड़ा हुआ है। और मिला मुझे क्या, मैं क्या कहता फिर कि आपके घर में रुपया गड़ा है कि नहीं? तूने फिर लगाई हुज्जत, मैं क्या, तुम दफा हो जाओ। निकलो निकलो यहाँ से, मैं छोड़। अरे जा रहा हूँ मैं। ऐसे कैसे जल्दी कराओ? कुछ लेकर तो नहीं भाग रहे मेरे घर से तुम? आपके घर से बोला क्या लेकर जाऊँ? कुछ लेके तो भाग रहे होंगे। मैं तलाशी लूंगा तुम्हारी। हाथ दिखाओ। ये ली, अबे दूसरा। ये ली, अबे दोनों साथ में दिखा। ये लीजिए ना। इन पजामों की जेबों में तो कुछ नहीं भर लिया तूने। कुछ याद डाल के देखो ना। ऐसे चौड़े चौड़े पजामे चोरी का माल छुपाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मैं तो कहता हूँ ऐसे पजामे पहनने वालों को फांसी की सजा सुनानी चाहिए। आप है तो इस लायक कि आपका जो भी मिले मार कर दे। इनका माल मार कर तो मुझे बड़ी खुशी क्या कहा तूने? मैंने क्या कहा? बेटा सुन ली मैंने, तेरे माल मारने वाली बात क्या थी? मैं तो यही कह रहा था कि हाँ अब तो आपने अच्छी तरह से देख लिया है कि मैंने आपकी कोई चीज नहीं चुराई। ठीक है जाओ दबो दबो निकलो यहाँ से। ठीक है। जनाब आपकी ऐनक ना मिल रही है तो आपको अखबार पढ़नी सुना दूं? हैं? नंबू तुझे पढ़ना आता है भाई? जी जनाब मैं पांचवी फेल हूँ। ओह अच्छा। तो ले भाई पढ़ के सुना दे। मैं इधर बैठ जाता हूँ, तू उधर पढ़ के सुना दे। इसमें मैं बैठता हूँ। नहीं वो अच्छी जगह है, मुझे बैठने अरे दो। अच्छा बुरा कुछ नहीं, मैं बैठ जाता हूँ। अरे नहीं बैठने दो ना। अरे तू अरे वहाँ से ठीक से अरे बैठने दो ना, क्या कर रहे हैं आप ऐसा बच्चे जैसे कर रहे हैं? अरे बैठने दो ना। सुनिए, हाँ, सुनिए। एक कंजूस मालिक का अपने नौकर के द्वारा कत्ल। आज सुबह सुबह ही एक नौकर ने अपने कंजूस मालिक को मौत के घाट उतारा। कहा जाता है कि मालिक ना सिर्फ नौकर को बिना पगार के काम करवाता था बल्कि घड़ी से तो मारता भी था। मनु सुबह सुबह कोई अच्छी खबर सुना। लो जी दूसरी सुनो, एक कंजूस के घर में चोरी। अरे कोई ढंग की खबर है कि नहीं? एक कंजूस ट्रक के जाके अरे नंबू हरामखोर। अरे आपको क्या लगता है मैं कोई अपने जहन से खबरें बना रहा हूँ? जो नहीं लिखा वही तो पढ़ रहा हूँ। आगे सुनो, एक आतंकवादी ने 5 कंजूस मार गया। अरे क्यों मैंने क्या किया? अच्छा कितना अनजान बनता है, जैसे कि सारी खबरें कंजूसों की छपी हैं। अब छपे तो मैं क्या करूं? आपको क्या, आपको इस बात की बेचैनी? आपको क्या लगता है मैं कोई अपने दिल से खबरें बना रहा हूँ? जो मैं समझता तू अपने मुंह को ताला दे। पर यहाँ किसी का नाम तो लिखा अब हुआ। भी ना तू चुप हुआ तो मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ी गई। हाँ तो फिर करो और खबर छपेगी। फिर ना सारी खबरें कंजूसों की है। अब भी ना हुआ तू चुप रह। कर गया तू, मगर आपकी जबरदस्ती से अपनी मर्जी के खिलाफ। चलो शांत तो हुआ ही। ये बास्केट की जेब बची है, इसे भी तसल्ली कर लो। इसमें जो कुछ भी है मेरे हाथ में रख दे। क्या रख दूं? जो तूने चुराया है। मैंने कुछ नहीं चुराया। ओह तुमने कुछ नहीं चुराया? नहीं। तो ठीक है चल दबो निकल यहाँ से। काला हाथ पैर मुंह शैतान के वाले। हे अल्लाह, ये बदमाश खिदमतगार भी मेरे लिए बड़े अजीब होकर रह गए जी। अजी सच पूछते हो तो मैं रुपयों का घर में रखना हरगिज़ पसंद ही नहीं करता। अजी तिजोरियों को तो मैं बड़ी शोभा की नजर से देखता हूँ। सबसे पहले हाथ उन्हीं पे साफ होता है। हे अल्लाह, मैं तो बड़े चक्कर में हूँ कि जो मैंने 10,000 अशरफी अपने बाग में गाड़ी है, ठीक किया है कि नहीं? अब 10,000 इतनी बड़ी है? वो लगता है जो मेरे को ज्यादा ऊंचा बोल दिया। इन हरामखोर ने कुछ सुन तो नहीं है। क्या है? कुछ नहीं बचा। तुम लोग यहाँ पर कब से खड़े थे? हम तो अभी अभी आए। तुमने तो सुना तो नहीं? क्या बचा? अरे जो मैं कह रहा था। बात क्या थी? अरे भाई जो मैं खुद से कह रहा था। नहीं, हमने कुछ नहीं अरे तुमने सुनी है? नहीं अब्बा जान हमने नहीं सुना। तुमने 2-4 वक्त तो जरूर सुने हैं। अब्बा जान आज तक कभी आपका कहा सुने जो आज सुनेंगे। बेटा मैं कह रहा था कि मैं खुद से कह रहा था कि कितने खुशनसीब है वो लोग जिनके पास 10,000 अशरफियां होंगी। अब्बा जान हम तो इसीलिए नहीं आ रहे थे, सोच के आपके काम में खलल ना हो। हाँ बेटा तुम ये ना सोच बैठना कि 10,000 अशरफियां मेरे पास है।
अब्बा जान हमें आपके मामलों से क्या जरूरत है? वैसे काश शर्फ भी अपने पास होती। अब्बा जान लोग तो कहते हैं आपके पास बड़ी अरे कौन कहता है? कौन कहता है? अरे कौन कहता है मेरे पास बहुत दौलत है? ऐसा कहने वाला मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। उससे बढ़कर मुझ पे और क्या तोहमत होगी? अब्बा जान आप गरम ना हो। ये देखो मेरी औलाद ही मेरी दुश्मन हो गई है। जो उठते बैठते मेरी तो लेती रहती है। अच्छा तो आपको दौलत में कहना आपका दुश्मन होना? नहीं तो क्या, मैंने ठाठ बात किसी दिन देख लेना कोई मुझे अशरफियों का समझ के मेरा गला रेत देगा। ऐसा क्या खर्चा है मेरा? ओह ऐसा क्या खर्चे तुम्हारे हैं? इतनी शानदार गाड़ी उड़ाए पूरे शहर में दूल्हा बने फिरते हो। कहीं आपकी महल सारे को डांट फटकार चुका हूं। और आपके शौक तो इनसे बढ़ गए। अरे या अल्लाह इनके कपड़े तो देखो हैं, किसी के हाथ लग जाए तो साल भर की रोटियां चले। या अल्लाह मैंने कितनी मर्तबा कहा है साहबजादे मुझे तुम्हारे ढंग बिल्कुल भी नहीं भाते। यहाँ पर लुटाते तुम हो और लुटा मैं चला जाता हूँ। हाँ मैं लुटाता हूँ। और नहीं तो क्या, मैंने टिप टॉप आता कहाँ से? कहाँ से आता है? मैच में पिछली बार बाजियां तो अच्छी जीता तो उसी सारा खर्चा निकाले। ओह झक मारा तुमने हैं? मैच में बाजी जीते थे तो पैसा ईमानदारी से सूद पर चढ़ाते। आज एक लगाते कल 5 पाते। मैं कहता हूँ इतने कीमती बढ़िया जूते क्यों खरीदे जाते हैं? या अल्लाह। और ये बाल संवारने में 10 रुपया क्यों खर्च किया जाता है? मानो ना मानो कम से कम 5, 7, 10 हजार रुपया इसमें खर्च हो जाता होगा। लेकिन हाँ बेटी अगर यही पैसा आज सूद पे चढ़ाओ, आज 1 लगाओगे कल 5 कमाओगे, है ना? मजा इरशाद फरमाया। चलो छोड़ो कुछ और बातें करते हैं। ये कुछ खाना भूसी कर रहे हैं? जरूर मेरी जेब खत्म है तुमने कोई साजिश रच रही है दोनों बगल क्या खाना भूसी हो रही है तुम्हारी? अब्बा जान आपसे कुछ बात करनी थी और ये तय हो रहा था कि मैं बोलूं भाईजान। अच्छा भाई मुझे भी तुमसे कुछ अर्ज करना है। अब्बा जान हम तो शादी के मामले में कुछ अर्ज करना चाहते हैं। ओह भाई मुझे भी तुमसे शादी के मामले में ही कुछ अर्ज करना है। अच्छा ये बताओ फारूक तुमने उस कमसीन लड़की मरियम को देखा है जो पास में रहती है? अब्बा जान देखा है। और अजहर तूने? मैंने देखा तो नहीं है लेकिन नाम जरूर सुना है। बेटा फारूक तुम्हें वो लड़की कैसी लगती है? बहुत अच्छी लड़की है। उसकी सूरत शक्ल? अब्बा जान 1500 में से 1। उसका चेहरा मोहरा चाल ढाल? अब्बा जान निहायती मौजूद निहायती शरीफाना। क्या लगता है उसके लिए बातचीत की जाए? अब्बा जान जरूर। जोड़ी कैसी रहेगी? अब्बा जान गोया कुदरत का बनाया। चेहरे मोहरे से अच्छी बीवी तो साबित होगी ना? अब्बा जान बेशक। खाविंद को हर तरीके से खुश तो रखेगी ना? अब्बा जान यकीनन। तो लो मैं फिर से बन गया दूल्हा। हाँ भाई मैं क्यों क्या हुआ बात लिया? हाँ भाई मैं यानी कि आपने तय कर लिया कि मरियम से शादी कर ली जाए। हाँ भाई मैं हुआ क्या फारूक भैया? अब्बा जान मेरे सर से खा रहा है। एक काम करो हाँ बावर्ची खाने जाके गिलास पानी पी लो। जाओ। अच्छा सुनो बेटा एक गिलास ही पीना। आजकल किसी का क्या भरोसा है? भाई ये है आजकल के नाजुक मिजाज छोकरे, इनका तो इतना कमजोर है। बेटी अजरा इधर आ। देख ये तो मैंने अपने लिए तय कर ली। रही तेरे भाई की बात तो उसके लिए मैंने दुल्हन सोची है। बेचारी दुखिया विधवा है। और तुझे तो मैं असलम साहब को दूंगा। असलम साहब को? हाँ, बड़े संजीदा मोहताज और निहायत शरीफ आदमी है। उम्र भी 50 से ज्यादा नहीं है। अच्छे खाने पीने करके रोटे वालों। अब्बा जान अभी मेरा इरादा इन सब शादी के मामले पड़ने का नहीं है। बेटी तेरा ना हो मेरा तो सही है। मैं तो चाहता हूँ मेरी मुन्नी सी अजरा का निकाह आज रात में असलम साहब से तय हो जाए। अब्बा जान आप अभी तो मुझे से माफी रखिए। बेटी तू भी मुझे से माफी रख। अरे असलम साहब को तो मैं यूं अपना बुजुर्ग समझती हूँ। उनसे निकाह मैं तो नहीं करूंगी। तेरा निकाह तो आज रात को उनसे तय होगा लड़की। आज रात को? आज रात को? नहीं आज रात के कल रात के परसों रात के कभी भी मैं नहीं। कहता हूँ आज अभी। अब्बा जान आप मुझ पे जबर नहीं कर इस सकते। मामले में होगा लड़की। इससे पहले मैं अपना काम तो मैं ना होने दूंगा। आज तक किसी बेटी ने अपने बाप से इस तरह से बात की होगी? और क्या कभी किसी बाप ने बेटी का इस तरह ब्याह किया है? मैं अपनी गर्दन कटवाने को तैयार हूँ, अपने टुकड़े करवाने को तैयार हूँ, अगर कोई मेरे से इंतकाम की बात कर दे। और मैं पूछती हूँ कौन हुक्लो आवाज करे से पसंद करेगा? मैं ये देखो नासिर नहीं आ रहे, बोलो इनसे फैसला करवाया जाए। खुशी से। इनका फैसला मानना पड़ेगा। माना। ठीक है फिर नासिर मियां आया जनाब। जरा यहाँ आओ। देखो भाई इधर आओ। हमने तुम पे एक बात का फैसला छोड़ा है। अब तुम ये बताओ कि मैं ठीक कहता हूँ कि अजरा? अरे जनाब आपकी बात पर किसको शक हो सकता है? कौन कह सकता है कि आप गलत कह रहे हैं? बेटा तुम्हें पता भी है कि बात क्या है? जी नहीं लेकिन इतना जरूर जानता हूँ आपका फरमान है तो ठीक ही होगा। आप अपने वक्त के अफलातून हैं। बहुत अच्छे बहुत। देखो भाई सुनो, मैं चाहता हूँ कि अजरा का निकाह ऐसे शख्स से तय कर दूं जो कि समझदार भी हो और मालदार भी। और ये लड़की मेरे मुंह पे साफ इनकार करती है। अब तुम बताओ कि मैं ठीक कहता हूँ कि अजरा?
मिर्जा साहब मैं क्या करूं? अरे वो बोलो भाई। मिर्जा साहब अरे तुम यहाँ से क्यों हाँ कहो? मिर्जा साहब मैं तो हाँ मैं कह रहा था ना, यूं तो मेरी भी वही राय जो जनाब की है, आपसे गलती हो ही नहीं सकती, लेकिन साथ साथ में भी आपकी साहबजादी भी गलत नहीं अरे कहती। तुम समझ नहीं रहे हो, ये असलम साहब का रिश्ता मुनासिब है, बड़े खूबियों के आदमी है, कुछ मिजाज समझीजा, और हाँ सबसे बड़ी बात ये पहली बीवी से कोई औलाद ही तो नहीं उन्हें। मिर्जा साहब अब आपका फरमान बजा, मगर आपकी साहबजादी कह सकती हैं, आप जरूरत से ज्यादा जल्दी करें, थोड़ी सी मोहलत मिलनी ये चाहिए। शादी का ऐन मौका है, और जो फायदा मुझे रिश्ते से होगा वो दूसरे से नहीं। ऊपर से सोचो असलम साहब दहेज तक नहीं मानते। दहेज तक नहीं मानते ये बात तो आपने लाजवाब सुनाई, बस तो बिस्मिल्लाह कर ही दीजिए। भाई शादी में कितनी किफायत तो हो जाएगी। बेशक बेशक, इस बात से कौन इनकार कर सकता है, मगर आपकी साहबजादी कह सकती हैं, शादी ब्याह का मामला है, जिंदगी बन बिगड़ जाती है, सोच समझ कर करनी चाहिए मिर्जा साहब। दहेज के बगैर आपका फरमान बजा मिर्जा साहब, मैं कुछ नहीं कहता, मगर लोग तो कह सकते हैं ना, शादी के मिजाज में लड़की का ध्यान रखना चाहिए। अरे भाई उम्र मजाक जज्बात का सवाल, शादी को खाना आबादी की बजाय खाना बर्बादी बना अरे दहेज के बगैर नासिर मियां। इसका जवाब मेरे पास नहीं है। बहुत से ऐसे माँ बाप हैं जो रुपए पैसे से बढ़कर बेटी की खुशी देखते हैं। अरे दहेज मेरा साथ कुत्ता बहुत- तुम होगा कोई मेरे पैसों की बात में मैं तो आया चल ना देखा नासिर, ये क्या मजाक था तेरा? ये क्या सूझी तुम्हें? नहीं समझी? अरे ये तो इसलिए था कि मिर्जा साहब बिगड़े नहीं और काम बन जाए, उनकी हाँ में ना मिलाना काम को बिगाड़ देना। अरे बाद लोग ऐसे हाथ नहीं आते, चक्कर देकर फंसाना पड़ता है, समझती नहीं। देखो जैसे जैसे मिर्जा साहब कहते हैं वैसे वैसे करती चली जाओ, बस पता है मगर नासिर ये शादी, सोचेंगे और किसी ना किसी ढंग से इस गुत्थी को सुलझाएंगे। मगर नासिर वो तो आज रात को ही निकाह कराने पे तुले है। तो देखो तुम जिद करके थोड़ी सी मोहलत ले लो और बीमार हो जाओ। बीमारी पकड़ी जाएगी ना, तुरंत डॉक्टर हकीम को बुलवाएंगे। वो मान लो तो सही, डॉक्टर हकीम को इस मामले की क्या खबर, तुम जिस बीमारी का नाम लोगी उसी का नुस्खा लिख देंगे, अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची रहेगी। चलो कोई नहीं था तो अरे भाई बेटी को बाप का हुक्म मानना ही चाहिए, और ये भी तो देखो असलम साहब दहेज तक नहीं मांगते। वाह नासिर भी वाह भाई खुश कर दिया तुमने तो हमें। मिर्जा साहब माफ कीजिएगा, मैं जरा बीवी से जरा बेतकल्लुफ हो गया। कोई परवाह नहीं कोई परवाह नहीं, मैं तो चाहता हूँ तुम अजरा पे पूरी तरह से काबू पा जाओ। ऐसा सुनती हो मैं तुम्हारे बारे में सारे अख्तियार नासिर मियां को सौंपता हूँ, उस पे चलना तुम्हारा फर्ज होगा। मिर्जा साहब जरा ना घबराइए, देखिए किनारे ले जाकर समझाता बुझाता हूँ, कैसा लेक्चर पिलाऊंगा। हाँ पिलाओ पिलाओ, जरा मैं बाजार की हूँ ठहरा लेकर आ रहा हूँ। दो लफ्जों में लागू करता हूँ। हाँ भाई मैं क्या कह रहा था, दुनिया में रुपया पैसा ही सब कुछ है, शुक्र मना ये हजरत मिर्जा जैसा बाप मिला है जो ये जानता है जीना किसे कहते हैं। अगर कोई बाप अपनी बेटी को बिना दहेज विदा करने को तैयार हो जाए, बस अल्लाह। वाह मेरे शेख वाह, कितना खुश नसीब है ये आका जिसके पास तेरे जैसा नमक हलाल नौकर है। आज हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश। इसके बदले में हम तुम्हें हाँ एक इनाम देंगे। इनाम? ये लो भाई चूरन की गोली, इससे तुम्हें भूख भी कम लगेगी और पेट भी तुम्हारा साफ ही रहेगा। अब ना तू जा बावर्ची खाने बंद कर देना, और ध्यान रखना कोई एक गिलास से ज्यादा पानी ना पी ले। आजकल किसी का क्या भरोसा है। मेरे साहब हमको भी काम तोड़नी पड़ेगी, काम करो कुछ भी करो, लेकिन असल में काम पूरा खा भी पाऊंगा। अम्मू भाई बड़े लफंगे हो, कहाँ झकमरा रहे थे? मैंने जो हुक्म दिया उसका क्या? आपका हुक्म सराखों का गया था, मगर आपके वालिद हुजूर गवाह ने मुझे मार कर भगा दिया और मैं फिर जब बचाऊं फारूक में हूं। अच्छा ये बताओ हमारे काम का क्या हुआ? देखो नब्बू जरूरत बहुत शदीद है। हमारे यार तुमने कुछ और भी सुना? तुमसे मिलने के बाद मालूम पड़ा कितना मेरे ही रकीब है। क्या कहा? मिर्जा साहब और आपके रकीब। जी हाँ, और ये सब उनकी जो मुझ पर बीती है उसको छुपाने के लिए सारी दुनिया भर की मुसीबत उठानी पड़ रही है मुझे। मिर्जा साहब और मोहब्बत, अरे ये उन्हें क्या सूझी, जमाने भर में अपना मजाक उड़ाना चाहते हैं। मोहब्बत उन जैसे पीले फरतूत के लिए बनी है। हाँ मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिल रही है जो ये सौदा उनके सर में समाया है। मैं कहता हूँ कि आप अपना मामला मुझे छुपा दे क्यों? ताकि उन्हें कोई शुबह ना हो और मैं इस जोड़े का तोड़ कर सकूं। ये बताओ उसने क्या कहा? फारूक मियां, बात ये है कि उधार लेने वालों का रास्ता बड़ा गंदा होता है।
आप जैसे जरूरतमंदों को ही साहूकार के फंदों में आते जाते अजीब अजीब मामलों से साका पड़ता है। मतलब ये है कि हमारा काम नहीं होगा। माफ फरमाइएगा, हमारे दलाल फरमाते कि उन्होंने आपके मामले में कोई कसर नहीं उठा रखी, आपको देखते ही हामी भर ली है। मतलब हमें 5 लाख रुपए मिल जाएंगे? जी हाँ, एक आध वो भी मामूली सी शर्त पर मंजूर हो तो हाँ, वरना नहीं। पर साहूकार ने रकम के बारे में क्या कहा? ये मामला यूं ही नहीं होगा फारूक मियां। साहूकार आपसे बढ़कर पर्दे में रहना चाहता है। नाम तो दलाल ने बताया नहीं, मगर हाँ आज रात आपसे उसकी भेंट कराई जाएगी। मुझे मंजूर है। और ये भी जान लीजिए कि रकम 18 रुपए सैकड़ा सूद पर मिलेगी और उससे बढ़कर एक पैसा नहीं लेगा। 18 रुपए सैकड़ा? ये तो बड़ा ईमानदार साहूकार मालूम पड़ता है, शिकायत का कोई मौका ही नहीं दे रहा। सच है, मगर साहूकार के पास खुद उतनी रकम नहीं है, तो आपका काम निकलवाने के लिए वो किसी और के पास से 5 रुपए सैकड़ा पर कर्ज लेगा। पक्का हरामी निकला ना? ये तो मामला 20 रुपए सैकड़ा से भी ऊपर चला गया। मैं भी यही कहता हूँ, अब अभी सोच समझ ले। देखो ना, ये कर्जे की बात ना मिर्जा जी तक नहीं जानी चाहिए। ये तो मैं दलाल से कह चुका हूँ, सारी रकम एक साथ ही चाहिए। ये भी मैं दलाल से कह चुका हूँ, अब रकम चाहिए तो सारी शर्तें तो माननी ही ये पड़ेगी। भी मैं दलाल से कह चुका हूँ, और कुछ? ये भी। और हाँ, एक मामूली सी शर्त पूछो, कौन सी? कौन सी शर्त? हाथ लाओ। 5 लाख में से 4.5 लाख नगद मिलेंगे और बाकी 50,000 का सामान। सामान? कैसा सामान? सुनो, सलमान खान की वो बनिया जिस पे कटी खा के चुम्मी चली, अबे क्या कर रहा है? सचिन तेंदुलकर का वो बनना जिसने मचा दिया पूरी दुनिया में हल्ला, ये सब लेके मैं क्या करूंगा? वो वाली लालटेन जिसके नीचे मिलते चाचा नेहरू और मिसेस माउंटबेटन। अबे नम्बू हट, मैं पागल हो जाऊंगा। तीसरे विश्व युद्ध का सबसे कीमती माल, हिटलर की मूंछ से नोचा हुआ माल, और ये 2.5 लाख का माल वो 50,000 में दे रहा है, और आप कह रहे हैं ये क्या है वो क्या है? ये क्या है वो क्या है? लुच्चा पाजी कहीं का, कहीं सुना भी था इतना सारा सूद और उस पर भी जी नहीं भरता, तो ये 2000 का कूड़ा करकट मेरे सर पे मरता है, इसके 1000 भी मुश्किल से लगेंगे, और ऊपर से वो दूसरी शर्त अलग रही। अब तो मजबूरी में जो बोले वो मानना ही पड़ेगा। फारूक में आप खफा ना हो तो कहूं, आप दवाई के रास्ते पर जा रहे हैं, कर्ज का तो माने यही है कि महंगा खरीदना और सस्ता बेचना। अम्मू भाई तुम खुद ही बताओ, मैं करूं तो करूं क्या? कंजूस बाप की बताओ, जवान बेटी की ये गत हो रही है। अब ऐसे में औलाद बाप की मरने की दुआ ना करे तो और क्या करे? सच है। खैर तुम ये बताओ, वो दलाल से मिलने कहाँ जाना है? कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान कब्रिस्तान नमू मैं थोड़ा आज कहीं जाना है मुझे। तू चले जा, तू बात कर लियो। अरे यही तो जाना है, और कहाँ जाना है? अरे मुझे बहुत जरूरी काम है नमू। अरे इससे ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है? नहीं नमू तू चले अरे जा। यार मारो ना, डरते क्या है यार? नहीं चलिए नमू, भाग ना। नमू, अरे चलिए ना। कितना अंधेरा है भाई यहाँ पर, तो वो कमकर दलाल खुद तो आया नहीं, मुझे भेज दिया इस मरकट पे मरने के लिए। ना जाने कर्जे की बात करने के यहाँ पर कौन आया? कौन है? नमू, तुझे कौन बुला रहा है? बुला ले यार, तुम्हें सामने आने के लिए बोल रहा है। अबे ऐसी जगह पे कौन बुला रहा है? जगह तो यही कहीं थी। तुम्हारी ये नालायक हरकत, और आप जो ये गंदा धंधा करते हैं, आप यूं कर्जा लेकर गुलछल्ले उड़ाते अरे हैं। आप ये बड़े साहूकार बने फिरते हैं। अब भी तुम्हारे अंदर हिम्मत है मुंह दिखाने की? फायदा? अरे आप दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? हम कहते हैं इतनी फिजूल खर्ची है, इतनी फिजूल खर्ची। हम बुजुर्गों की गाड़ी कमाई क्यों बहाई जाती है? और आपको शर्म नहीं आती? घर में बच्चों को देने के लिए 2 पैसा नहीं है, बाहर साहूकार बने बैठ रहे मैं रुपए कहता हूँ कान ना खाओ, फारूक मियां दबाओ ना यहाँ से। अरे आप ही बताइए, बड़ा गुनहगार कौन है, जिसको रुपए की जरूरत है या वो जो रुपया सूद पे चढ़ाता है? निकल जाओ वरना मैं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। निकल आओ। अरे हराम खोर, तू क्या कर रहा है? मैं जानता हूँ सब कुछ क्या जानती रही है। तूने मेरे बेटे फारूक को साथ में डाला, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं कह रहा हूँ दबाओ ना नंबो, हराम खोर कहीं के। क्या हुआ? भाई अच्छा हुआ कि मुझे काल हो गए, अब इनकी नजर पे मुझे और गहरी नजर रखनी पड़ेगी।
अजीब बात है, बड़े अचंभे की बात है। मिर्जा जी के पास कोई छुपा हुआ गुदाम जरूर है, वरना फेरिस में जो उन्होंने सामान दिखाया था उसका तो यहाँ पे कोई नामो निशान ही नहीं है। मिर्जा साहब, अरे रंगू, तुम यहाँ कैसे? अरे वाह फर्जीना, यहाँ कैसा निकली? वैसे और जगह जाती हूँ। बड़े मिर्जा साहब से काम होगा? हाँ भाई, उन्हीं का एक छोटा सा काम है, 4 पैसे की आस लगा कर आई। आस, वो भी मिर्जा सखावत मेर से। अरे बुआ, उनसे कुछ ले भागो तो मानू। मिर्जा साहब बड़े शातिर है, अजी चील के घोंसले में मांस का, पत्थर में जोक लगाओगी। मिर्जा साहब तो पेट भर कंजूस, दुनिया भर के मक्खी चूस है, मर जाए तो भी इनकी मुट्ठी ना खुले। है सब कुछ पर देने के नाम पर छलाम मिली। नंबू वो देना नहीं जानते ना सही, पर मुझे तो आता है देना। साहब बात है बुआ, देना और देने के नाम पे तो वो घर की कुंडी भी ना दे। लो चले आ रहे। माशाल्लाह, माशाल्लाह, मेरी आंखों की खाक मिर्जा जी, माशाल्लाह, सिर से पैर तक तंदुरुस्ती बरस रही है। किसके? मेरे? जी, इतना तरोताजा और खुश खुश मैंने आपको पहले नहीं पाया। हैं? सचमुच? सच, इतना शबाब तो मैंने यहाँ पर जवानी में भी नहीं देखी। आज तो 20 बरस के पट्टे भी आपके आगे बुढ़े दिखाई दे। कहाँ भाई फर्जीना, मैं तो 60 से भी ऊंचा हो गया हूँ अब। मर्द के शबाब का ही तो सीन है, 60 था तो पाठा सुना था, आज देख लिया। फर्जीना तुम मेरा दिल लगी करती हो। 100 बरस जिएंगे आप? ये तुम्हारा ख्याल है फर्जीना? नहीं मिर्जा साहब, मेरा ख्याल तो आपकी काट ही कहते रही है। आईना उठाकर देख तो लीजिए, आपकी पेशानी पर साफ निशान है। तो कहो तुम्हें इस इल्म में भी दखल है फर्जीना? जी क्यों नहीं, जरा अपना हाथ तो दीजिए। ये देखिए, उम्र की लकीर कितनी लंबी है। क्या मतलब? ये देखिए, उम्र की लकीर कहाँ से कहाँ तक चली जा रही है। मियाँ, अब तक तो 100 बरस कहती थी, अब कहती हूँ अल्लाह रखे आप 120 बरस जवानी की बाहर बूटे। मैं आपको समझा नहीं फर्जीना। हाँ, इतना तो नहीं जानती। अरे बता तो दिया, आप उस बात का पूछना क्या? आपकी लौंडी किसी काम का बीड़ा उठाए और बस इतना हो कि शादी ब्याह करवाना तो हुनर है मेरा, जिससे चाहूँ चुटकी में जोड़ा मिला दूं। ये तो फिर आपके मामले में तो कोई रंगा लगाएंगी। आप तो जानती हैं मेरा लड़की वालों के साथ कितना मेलजोल है। मैंने माँ बेटी दोनों को लगा कर देखा। मरियम की अम्मा से मैंने कहा, आते जाते खिड़की से कहीं देख लिया है साहबजादी का, तभी से मिर्जा साहब लटके हैं। इस पर क्या बोली? वो क्या बोली? कहती क्या, सुनते ही खिल गई। मैंने कहा मिर्जा जी तो चाहते हैं मंगनी का चल्ला आज ही बना दे और मिर्ची की दली मुंह पर लगा दे। सुनते ही खिल गई, राजी हो गई और कहने लगी बुआ फर्जीना लड़की का साथ हमें तुमको सौंपा। हैं? भाई ये तो बहुत अच्छी बात सुनाई तुमने। तुमने मतलब मेरा रिश्ता बिल्कुल अब पूरा कर दिया है। अच्छा लेकिन सुनो, आज रात को अपने दोस्त असलम साहब को ना दावत पे बुला रहे हैं। कितना अच्छा हो जाता कि अगर मेरी मरियम दावत पे आ जाती तो। अच्छा तो है, आपकी साहबजादी से भी मिल लेगी और मेले देखने चली जाएगी और लौट के आपके साथ चाय भी पी लेगी। हाँ, दोनों हमारी गाड़ी से चली जाना। अच्छा फर्जीना, एक मिनट ठहरो। फर्जीना, सुनो सुनो सुनो, देखो तुमने मरियम की अम्मा से दान दहेज की बात तो कर ली है ना, अब कौन सा आजादी होगी जो बिना दान दहेज की आएगी भाई? मिर्जा साहब ना ना करके भी मरियम 2-3 लाख रुपए साल की आमदनी लेकर आएगी। हैं? या अल्लाह, 2-3 लाख की? जी, फिर गरीबी में पली बड़ी है, खाती क्या है, 2 चपाती चमचा भर दाल, 2 चपाती इस वक्त चमचा भर दाल उस वक्त, मेवा मिठाई खाती रही। कहिए घर के खर्चे में कितनी बचत हुई? फिर ओढ़ना पहनना, लिपस्टिक पाउडर इन सब का शौक नहीं, बनाव सिंगार से सरोकार नहीं, ये भी किफायत हुई। और क्या लीजिएगा? हाँ भाई, बाल तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने, लेकिन हाँ दान दहेज की रसीद में ना देने का। और ऊपर से मुझे एक बात और सुनो, देखो भाई मरियम ठहरी जवान लड़की, अब तुम तो जानती हो कि जवानी को खींचती है। ये ना हो कि उसके मिजाज का ना निकलो, फिर घर पे लड़ाई झगड़ा होता है बार बार। मिर्जा साहब आप मरियम के मिजाज को नहीं जानते, ये तो उसमें खास बात है। कहना ही भूल गई थी, उसे तो अपने बराबर के लड़कों से बला की नफरत है। जब देखो बड़े बुढ़े में उठे बैठे। मेरी मरियम, आपकी मरियम जवान मर्दों को देखे मुंह फेर लेती है। और तो और मिर्जा साहब 4 महीने पहले निकाह से इनकार कर बैठी, तो वजह क्या? दूल्हे मियाँ कुल 56 बरस के और निकाह के कागज ऐनक के बगैर दस्तखत करने बैठे थे। उसे तो अच्छे तंदुरुस्त दाढ़ी वाले बुजुर्ग अच्छे लगते हैं। और मैं बताई देती, आप दाढ़ी
मुंडवाकर हिजाब लगवाकर जवान बनने की कोशिश न करें। है फर्जीना, वाह भाई, ये तो मेरी बड़ी अच्छी खबर सुनाई। ये तो मेरे ख्वाब में भी आती बात। वहाँ तो दुल्हन मियाँ के ऐनक चढ़ी है, तभी बनने को पसंद है। फर्जीना, सच पूछती हो तो अपना मिजाज भी कुछ ऐसा ही है। अगर मैं कभी औरत होता तो जवान मर्दों का हदीस पसंद नहीं करता। क्या रखा है मियाँ जवानी में, एक जरा चिकनी चुपड़ी होती है बस। फर्जीना, मैं सब पसंद आ जाऊंगा। मियाँ अब मैं क्या कहूँ, आप इतने कबूले सूरत हैं कि तस्वीर के लायक। माशाल्लाह, भारी भरकम तानतोश के सेहत के अच्छा। फर्जीना, बस मुझे थोड़ा सा जुकाम रहता है कभी-कभी। मियाँ जुकाम तो बड़ी मुबारक बीमारी है, लोग इसकी दुआएं मांगते हैं, दिमाग की गंदगी बह जाती है। और मियाँ, इतनी उम्र होने को आई मेरी, मैंने इतनी रसीली, इतनी सुरीली खांसी नहीं सुनी किसी की। सुनाओ तो। फर्जीना, ये बताओ कभी मरियम ने हमें आते जाते देखा है? कुछ कहती है हमारे बारे में मरियम? जी क्यों नहीं, आपकी खूबसूरती मर्दाना वजाहत की तारीफ करती थी, इसलिए लौंडी में अपनी जगह में आई। फर्जीना, तुम्हारा शुक्रिया। मियाँ, वो एक बात आपसे कहनी थी। बताओ। मेरा मामला अटका हुआ है, कुछ रुपए मिल जाते तो बन जाता, नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं जरूर रुखसत होता हूँ, मुझे कोई पुकार रहा होगा है। और मियाँ लौंडी ने क्या किया जरा को। गाड़ी वाली का इंतजाम लेकर चाय वाली भी जाने बड़ा। मियाँ ऐसी मजबूरी। अरे बहुत पुकार है, बात नहीं करते। मन मुंडी काटे, मुआ खुजूस, मक्खी चूस, पत्थर में जोक लगी ना। अच्छा, तो मैं भी कहाँ को छोड़ने वाली हूँ, इधर से नहीं तो उधर से निकाल लूंगी। ले चुकी तुम। अरे हम ना कहते थे दुख है बेफक्ता पर कौवे अंडे का है। चल चल, अजब तेरी कुदरत, अजब तेरा खेल, छछुंदर के सर पे चमेली का तेल। तो शर्त रही, अगर एक भी कौड़ी हासिल कर पाओ तो नहीं, रही। नंबू, नासिर, फारूक, चलो सबके सब इधर आओ और हमारा काम सुनो भाई। मैं काम है हराम खोलो। दो आधा गिलास। अच्छा सुनो भाई, देखो ध्यान रखना कि कहीं पर भी जान वाल ना लगी रहे। सफाई बराबर से होती रहनी चाहिए और ये मेज और कुर्सी को भी बराबर से साफ करते रहना है। अबे ये नहीं जिसका रंग रोगन निकल जाए आपको। और बेटा सुन ले, शीशे के बर्तन तेरे समझ टूटे तो तनख्वाह कटी। और तू सुनो भाई, हाँ पानी पिलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी भाई, लेकिन ध्यान रखना भाई कि घड़ी घड़ी कटोरा सिर पे लेना घूमते रहो कि पानी पी लो नहीं, जब तक कोई मांगे नहीं तब तक नहीं। है ना, ये टाट का थैला जो उधे हुए इसे उतार डालना। अरे मेहमान आने तक रुक नहीं सकता तू। मियां आप अभी देख लीजिए, फिर ना कहना मेरी बनियान में पहले से दबे पड़े हुए थे। अरे तो दीवार की तरफ तो रखना था, तो पीठ ऐसे नहीं देखेंगे मेहमान। हाँ भाई तुम सुनो, देखना कि मेरा माल कोई ना बर्बाद ना कर पाए। कोई जेबों में ये दाल चावल भर के हम ले जाते थे। हाँ किसी भरोसा नहीं है भाई। तुम चेहरा मियां ये मुंह ना फुलाए रहना, मैं पुरानी सारी बातें माफ कर चुका हूँ। मुंह फुलाओ, वो मैं किस लिए मुंह फुलाऊं? तुम जैसे लौंडों की चिकनी चुपड़ी बात में खुद समझता हूँ। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें माफ कर दूं तो तुम्हें मेहमानों का इस्तेमाल अच्छे से करना होगा। जाओ। अब्बा जान, अब सच कहूँ तो मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा कि इस घर में मेरी माँ की जगह लेने को यार है, पर आपकी खातिर, आपके मेहमानों से खातिर मुदारात करना है, उससे हंसबोल मिला, उसमें कमी ना रहेगी। ठीक है, जाओ दबो, जाओ निकलो ऐसे। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा अब्बा जान। ये वापस मटके में डाल देना। सुनने नंबू, हे आप पहले मुझे ये बताइए कि आप नंबू कोचवान से बात करना चाहते हैं या नंबू बावर्ची से? नंबू तो दोनों ही मैं है। दोनों से बात करना चाहता हूँ भाई। पहले किससे? बावर्ची से। तो ठहरी, बात का मुद्दे ही बता रहा हूँ। इसको गोली नहीं देना। मैंने कहा है हरामखोर। ये लीजिए, मैंने चिमटा और चमचा ले लिया, अब बताइए। अबे ये क्या बदतमीजी थी तेरी? इसे थोड़ी काम बताइए। अच्छा देखो सुनो भाई, आज हमारे घर में दावत है, बताओ क्या खिलाओगे? मिर्जा और दावत। बड़े जम्बी का सुन रहा हूँ, बड़े जम्बी का सुन रहा हूँ। जो मर्जी खाइए, पैसे दिलवाइए, सब कुछ लीजिए। हरामखोर, जब देखो रुपया रुपया करता रहता है, उसके सिवा तुम्हें कुछ नहीं सोचता। जी हाँ मिर्जा साहब, निहायत पूछताछ बावर्ची है। बताओ अब क्या खिलाओगे हमें? मेरा कम से कम जोश की चाय डाले, कुछ पाँच मिनट बुलाओगे, कुछ ठहर जा, पूरे शहर को दावत पे बुला रहा हूँ क्या मैं? लोग भी खाएंगे ना। अबे फिर वही बातें। अरे तो पूरा तो सुन लीजिए, सीख के पसंद है वो। अरे मेरी सारी जमा पूंजी मेहमानों के इस्तकबाल में उड़वाएगा क्या नंबू? अरे पूरा तो सुनो
समझो ना शीर खुरमा वो सीख अबे फिर वही। अबे चुप। मिर्जा साहब सबको खिला खिला के बदहजमी थोड़े कराएंगे। मिर्जा साहब, खाना जीने के लिए होता है या जीना खाने के लिए? क्या बात है। वाह भाई, क्या बात कही तुमने, इतनी अच्छी बात। तो मैं सीरियस लग जाऊंगा, बहुत अच्छी बात कही। मिर्जा साहब, अगर आप इजाजत दें तो आपका ये वफादार कुछ अर्ज करना चाहता हाँ बोलो भाई बोलो। खाने पीने का इंतजाम आप मुझ पे छोड़िए, सब आपके हिसाब से होगा, बड़ी धूम से होगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखो भाई, खाना ऐसा होना चाहिए उसमें या तो थोड़ा थोड़ा खाया जाए या बिल्कुल भी ना खाया जाए। थोड़ा दाल भरा पानी हो, थोड़ी सी नहीं जली हुई रोटियां हो और प्याज के लच्छों का कचौड़ा, हो गई दाल। मिर्जा साहब, आप बैठ जाइए, इत्मीनान रखिए, सब आपके हिसाब से होगा, बहुत अच्छे से होगा। सुनने तुमको, क्या बे? मैं मतलब बोलिए। तुम जाके गाड़ी साफ करो, तुम्हें मेहमानों को लेकर आना। जाओ। कोचवान से कह रहे तो ठहरी। क्या बदतमीजी है तेरी। ये लीजिए, मैंने चिमटा और चमचा रख दिया, अब बताइए। तुम जाके गाड़ी साफ करो, तुम्हें मेहमानों को लेकर आने में लेते जाओ, उसमें तेल और हवा डलवाना। हवा? अरे पहले टायर ट्यूब तो डलवा लो। बेचारी 6 महीनों से ईंटों पे खड़ी है गाड़ी, सीटों पे कपड़ा तक है नहीं, तौलिया बिछा बिछा के बैठा करते। खुदा कसम, अब तो गाड़ी नहीं, गाड़ी का साया बरसी रह गई है। ए नंबू बेटा, तो 2 कदम मेले जाने में कौन सी आफत आएगी। नहीं क्या उस गाड़ी को चलाने की हिम्मत मुझ में तो नहीं है। अरे बड़ी बात है, वो खुद मेले तक नहीं पहुंच सकती, मेहमानों को खाक पहुंचाएगी। कोई परवाह नहीं मिर्जा साहब, मैं भी पड़ोसी से कहकर गाड़ी भिजवाने का इंतजाम कर देता हूँ। जाओ। बहुत अच्छे जाओ भाई जाओ। अच्छे भैया। बड़ी खुशी से मैं तो खुदा से चाहता हूँ कि उस गाड़ी की मौत मेरे हाथों ना आए। जनाब सुनते, खुशामदी टट्टू मुझे जरा नहीं बात। नासिर मियां के हथकंडे में सब देख रहा हूँ, खाने के मामले में वो बाजी मारे, गाड़ी के बीच में वो बोले, क्यों आपके दिल में घर करने के लिए। सुनते सुनते तो मेरे कान मेरे हो गए। ये लोग कहते हैं आपको है और सुन सुन के दुख मुझे होता है। मुझे गाड़ी से बढ़कर आपका ख्याल है जनाब। नंबू इतनी मोहब्बत करता तुम मुझसे। भाई क्या कहते लोग मेरे बारे में बता। नहीं रहने दिया, प्रभाव लेंगे। अरे नहीं बेटा, उल्टा तुम्हारा शुक्रगुजार होऊंगा। बोलो। अब बिगड़ जाएंगे। अरे नहीं बता। अरे हम गुस्सा करेंगे, अरे नहीं आप मुझे मारेंगे, अरे आप मुझे अबे पीटेंगे। बता अरे दे यार। अरे नहीं मतलब सुनिए, ये लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, जिसे देखो आप फप्तियां कसता रहता है, कहते हैं इतवार आप नौकर में खफा हो जाते हैं, उनके हफ्ते भर की तनख्वाह काट लेते हैं। अरे तो कुछ नहीं सुना तो ये भी है कि एक बार रात के अंधेरे में आप पेट्रोल पंप से पेट्रोल चुराते हुए पकड़े गए थे और मुझसे जो ड्राइवर था उसने गिनती तो जानी आपके इतने रसीदे कि आपको छड़ी का दूध लगा गया और फिर वहां से आप गोल हो गए, किसी बात का कोई जिक्र नहीं किया। अरे जहां जाओ आप इधर जाओ, जिसे देखो आपका नाम नौकरी तो आपके नाम का उल्लू तक पाला है। कोई कंजूस कहता है, कोई सकरार, कोई मक्खी चूस पुकारता है, कोई भला कहता है, कोई कुत्ता कहता है, कोई बिल्ली कहता है, कोई सुअर कहता है। अरे किसी ने तो आपका नाम जोक बनाकर छोड़ा है। आज तुम मेरे हाथों से मरेगा। देखा मैंने कहता सच बोलो और पिटाई हुई। अबे तो सच बोलने की तमीज तो सीख ले पहले तू। आज से सच बोलने वाले पर खुदा की बात शैतान की फटकार। अरे बड़ा गंदा काम है सच बोलना। कान पड़े तो आज से सच ना बोलने की कसम खाता हूँ। खैर मेरे साथ जीवन हमारी ठोक पिटाई तो चलती रहती है, कपड़ों की धूल भी साफ हो जाती है, मगर ये मियां नासिर, इनसे तो बदला नहीं बगैर मैं रहूंगा। कैसे भड़का रहे थे मिर्जा साहब को, मैं तो उसको तुम्हारे लिए है क्या? है ना, क्यों नहीं, उन्हें मौत और इसको तो जरा उनसे कह दो हम लोग आएंगे। कहता हूँ। हाँ फर्जीना, अब मैं ना बड़े चक्कर में हूँ, आ जाने की दहशत सी हो रही है। मैं दावत में तो आई हूँ मगर मेरा दिल बैठा सा जा रहा है। क्यों, क्या बात है? अरे क्या पूछती हो फर्जीना, फांसी पे जाने वाले की जो हालत होती है ना, बस वही मेरी कैफियत हो। मरियम बी, मिर्जा जी वो फांसी नहीं जिसे तुम हंसते हंसते खुशी खुशी गले में डाल लोगे। तुम्हारे तेवर पुकारे वो इस वक्त आंखों में फिर रहा है जिसका जिक्र तुमने किया था। हाँ तुम झूठ पर गए है तो कुछ ऐसा जिस शराफत को बर्ताव करते हैं हमारे साथ उसका मजा क्यों नहीं होता। ये भी जानती हो कि वो है कौन? नहीं मगर जो देखते तो निकाल नहीं हटा सकते, फिर खींचता है मुझे। और अगर मुझसे पूछ रहा तो मैं सबसे बढ़कर नादान लड़की, ये नौजवान लड़कियों को ही खुश किया करते हैं। ये खेल इन्हें खूब आता है मगर मुखलिस होते हैं। जाहिर की भड़क पर धोखा ना खाओ, तेरे लिए तो बड़े मियाँ ही मौजूद हैं, रखेंगे तो चैन से। तू जैसा नाच नचाएगी नाचेंगे, उठाएगी उठेंगे, बैठाएगी बैठेंगे। उठने की बात मंजूर कर ले, आज मरे कल दूसरा दिन फिर दूसरा कर लेना। अपने मजे के लिए किसी और के मरने की आदत।
या उनकी मौत का इंतजार करना, ये थोड़ी अजीब सी बात नहीं है। हंसी की बात नहीं, मिर्जा जी से तुम्हारा निकाह समझकर ही किया जा रहा है कि कुछ ही दिन में तुम्हारा सुहाग उतर जाएगा, फिर 2-4 महीने के अंदर अंदर बुढ़ा ना चल बसे तो समझ लेना बड़ा ही बदतमीज है। लो मिर्जा जी आ रहे हैं। ये कैसे? ऐनक लगाकर आया हूँ भाई, नाराज ना होना। तुम्हारे हुस्न की शुआओं से मेरी आंखें तो बेशक चौंधिया गई है, मगर हुस्न, या अल्लाह, हुस्न दिखाई दे रहा है जिसके लिए ऐनक की तो जरूरत नहीं। मरियम, मैं तो कहता हूँ तुम एक सितारा हो, सितारों की दुनिया का एकदम दिलकश और हसीन सितारा। पसीना, इधर आओ भाई। ये कुछ बोलती क्यों नहीं है, गूंगी है क्या? मियाँ अलहड़ लड़की है, फिर शर्माएगी नहीं। अभी तो इसे हर बात अचंभा लगेगी। आप तो जानते हैं दिल की कली है, खिलते खिलते खिलेगी। देखो कैसी शानदार लड़की है। और इन्हें देख मेरा जी पतला रहा है। पसीना, क्या कह रही है ये? कहेगी क्या, आपकी तारीफ कर रही है। शुक्रिया। परवीना, चलो ना, हम सब नहीं खा। अरे लो भाई, हमारे बड़े बेटे फारूक से मिलो, तुम्हारे सलाम को आए ये। ओ, परवीना मेरे लिए तो वही है। क्या कह रही हो? तो बड़े अचंभा की बात हुई। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे तो बड़े बेटे को देख के चौंक गई होगी, है ना? अभी अब्बाजान ने अपने इरादे का इजहार किया तो मुझे और भी हैरत। मैं भी यही कहती हूँ, मैं इसके लिए तैयार नहीं थी। बेशक अब्बाजान इससे बेहतर इंतखाब ना कर सके। जहेज, आपसे न्याज हो गया। जहेज, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप मेरी अकेली माँ बनने वाली हैं। मगर मुझे आपका ये रिश्ता पसंद नहीं। मुमकिन है मेरी बात किसी को नागवार होगी, मगर मेरे मफाद के खिलाफ है और कहे बगैर रहूंगा नहीं। और अगर मेरे साथ होता तो कभी ना होता। आप मेरा सौतेला बेटा बनना पसंद नहीं फरमाते तो मैं भी नहीं बनना चाहती। सच कहती हूँ, अगर मेरे पसंद है तो मैं रिश्ते के लिए कभी हाँ भी ना करती। बाबा मरियम, माफ कीजिएगा, हमारा फारूक अभी नादान बच्चा है, इसे सही करने का कभी अंदाजा नहीं है ना। जी मैं नाराज नहीं हूँ, ये तो अच्छा हुआ मैंने अपनी दिल की बात पहले कह दी। छोड़ो, कुछ और बात नहीं। अच्छा, तो आपकी खुशी है तो यूं ही सही सुनिए और समझ लीजिए कि मैं इस वक्त अब्बाजान की जगह हूं। तो कहना यूं है कि आपसा दिलकश मैंने दुनिया में किसी खातून को नहीं पाया। आपका शौहर होना तो वो किस्मत है जो सिर्फ शहजादों के नसीब में हो। आपकी खातिर मैं हर रुकावट को, हर कांटे को, फारूक! जरा सोच समझ कर। अब्बाजान, मैं तो आपकी तरफ से कह रहा था। माफ कीजिएगा, मैं भी अपने मुंह में जुबान और शरीर में जान रखता हूँ, मुझे आपकी तर्जुमानी की कोई जरूरत नहीं। जब कुछ करा तुम। अरे ठहरिए, हम लोग मेले से लौट आए, फिर जी भर के बात कर लीजिए। ये थोड़ी मेवा मिठाई खाने की मुझे बच्चा है। अब्बाजान, आपकी तरफ से मैंने इसका इंतजाम भी कर रखा है। बाजार से कुछ संतरे अंगूर मंगवा लिए। हाँ जी, उसकी जरूरत तो नहीं। अरे क्या? अरे बताइए, कहीं देखा है आपने इतना बड़ा हीरा अब्बाजान की अंगूठी में? नहीं, वाकई अच्छा है। वाकई? अब्बाजान जरा दिखाइए। नहीं। अरे दिखाइए तो सही। अरे, अब्बाजान दिखाइए। अरे एक बार दिखाइए तो एक बार। अब्बाजान! अब्बाजान दिखाइए। अब देखिए और निखर गया आपकी उंगली में। ये तो अब्बाजान की तरफ से आपके लिए तोहफा। अरे आप देना नहीं चाहते थे क्या? ये अब्बाजान का तोहफा आपको तो लेना ही पड़ेगा। अरे ये तो आपको लेना ही पड़ेगा। अब्बाजान नहीं, आप नहीं लेंगे तो अब्बाजान नहीं लेंगे। देखिए अब्बाजान निकल गए। ले लीजिए ना, ले लीजिए। देखिए आपके चक्कर में कितना बिगड़ रहे हैं, मुझे मार पड़ रही है। ले डर है कहीं इनको दौरा वौरा ना पड़ जाए, खुदा के लिए लीजिए ना। तो लड़की ये क्यों नहीं लेती? बड़े मियां अपनी खुशी से दे रहे हैं, इन्हें नाराज क्यों करती हो? जनाब, रंजीता ना होती तो ले लेती, मगर लौटा के लिए। गाड़ी तैयार है। अच्छा, आप तो इनके साथ जाएंगे तो मैं चला। अरे रुको, ये खुद को खुद ले लो, हम मिलते हैं, खुदा हाफिज़ कर देना। बैठो। बेटा फारूक, तुम्हें तुम्हारे होने वाली अम्मी कैसी लगी? अब्बाजान, हमें क्या अरे मैंने आता है, बताओ नहीं। जी वो, अरे बताओ कि सूरज शक्ल चेहरे वाले का क्या समझते हो? बोलो। अरे अब्बाजान क्या ही। अरे बताओ ना। अब्बाजान साफ साफ कहलाना चाहते तो सुनिए। देखिए मैं जो सोचे हुए थे वो नहीं है।
बातचीत में गमजदा है, सूरज शक्ल मामूली है, जिस्म में भद्दापन है। रही बात नल्ला संजी और मजाक की, सही है। ओह अच्छा, तुम तो मुझे कह रहे थे तुम्हें पसंद है ये। अरे वो तो मैं आपको खुश करना था, आपकी तरफ से कह रहा था। भाई तुम्हारा झुकाव मतलब मरियम की तरफ नहीं है। हरगिज़ नहीं। भाई मैं सोच रहा था कि अगर मैं मरियम से निकाह करता हूँ तो ना जाने दुनिया वाले मेरे बारे में क्या क्या बातें करें, तो क्यों ना तुम्हारा ही निकाह उससे करवा दूं। लेकिन तुम्हें तो वो पसंद नहीं है ना बेटा। मतलब आप मरियम के निकाह मुझसे करते थे? हाँ भाई तुमसे कर देता, लेकिन तुम्हें तो पसंद नहीं आई। किसे? मुझे? हाँ भाई तुम्हें और क्या। अब्बा जान मुझे ना मरियम पसंद तो नहीं है, पर आपकी खातिर कर लूं। अरे नहीं भाई, मैं तुम पे कोई दबाव नहीं डालना चाहता। अब्बा जान आपकी खातिर मुझे दबाव सहना मंजूर सावधान है। है, अगर बीवी जी किसी ना हो तो रास नहीं आती। अब्बा जान एक बार शादी हो जाए मोहब्बत भी हो ही जाती है। तुम्हारे कहने से क्या होता है भाई? देखो मैं ना करवाऊंगा, हटो। मैं एक काम करूंगा, खुद ही सुन बैठूंगा, लोगों की बातें सुनूंगा और मेरी शादी करूंगा। सुनूंगा बातें तो सुनता रहूंगा। अब्बा जान तो सुनिए, मैं मरियम को तब से चाहता हूँ जब मैंने पहली बार उसे नॉर्दर्न रसोई पे बिरयानी खाई। मेरी मरियम नॉर्दर्न रसोई? हाँ नॉर्दर्न रसोई। खाना तो बड़ा लजीज बनता है वहाँ। फिर आगे क्या हुआ? चाहता तो उससे उसी वक्त वहीं पे शादी कर लेता, मगर आपकी खातिर रुका रहा अभी तक। ओह बेटा फारूक, तुम कभी मरियम के घर गए हो? जी। कितनी बार? 12 बार। अच्छा बेटा तो हमारे वहाँ पर खातिर मुदारत हुई? अब्बा जान बहुत हुई। अच्छा तुमने मरियम की अम्मा से शादी का इरादा जाहिर किया फारूक? अब्बा जान। हाँ बताओ भाई। अब्बा जान किया। अच्छा उस पर क्या जवाब मिला तुमको? अब्बा जान वो बहुत खुश हुई। ओह मरियम को तुमसे और तुमको मरियम से मोहब्बत है फारूक? अब्बा जान। शर्मा वाली बात से बताओ। अब्बा जान। बताओ। अब्बा जान बहुत है। अच्छा हुआ फिर ये पेट खुल गया फारूक मियां। अब ध्यान से सुन लो, मरियम से निकाह तो हम ही करेंगे, तुम्हारा निकाह उससे तय होगा जिससे कि हम चाहेंगे। ये कैसे हो सकता है? मरियम को मैं हरगिज़ नहीं छोड़ सकता। बाप के मामले में क्या डराते हो तुम? हैं? मोहब्बत में बाप कुछ नहीं होता, इसलिए आप बेटे को मजबूर नहीं कर सकते। मैं डंडे की सोबत में झुका हुआ फारूक। मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं नहीं झुकने वाला। है तुम मरियम से हाथ मत धोनेंगे? हरगिज़ नहीं, मैं आज धमकियों से नहीं डरने तू वाला। मेरा बेटा नहीं। जी शुक्रिया। मुझे अपना काला मुंह मत दिखाना। आंखें बंद कर लीजिए। फारूक तुझे 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 मेरी बद्दुआएं लगेगी फारूक। अब्बा जान अपना तोहफा अपने पास ही रखिए। मैं फारूक और एक गिलास पानी पी के आइए। फारूक देखो फरूक भैया, क्या है? अरे आपका ही काम है। तो बोल ना। यहाँ पे बोल। काका बाबा चल 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 टटा टटा अरे काका पता नहीं। हाँ जल्दी 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 जल्दी। या अल्लाह मेरी अशकिया चोरी हो गई। मेरी अशकिया चोरी हो गई। कहाँ गई होंगी मेरी अशकिया? आए किसने चुराई होंगी? आए मेरी सारी जमा पूंजी चोरी हो गई। मैंने फारूक से पहले की उनको जोड़ के रखा था, मेरी सारी मेहनत चली गई। फारूक से भी पहले की मेरा सबसे बड़ा बेटा मेरी अशकिया चोरी हो गई। किसने चुराई होंगी? अरे किसने चुराई होंगी? अरे मेरी अशकिया गई तो मैं गया। अरे अशकिया गई तो मैं तो मर गया। अरे मैं तो जीते जी लाश बन गया हूँ। कोई तो मुझे उठाओ, कोई तो मुझे उठाओ। तो मेरा जनाजा निकालो, मुझे कोई गाड़ दो मेरे सर पे है। किसने चुराई होगी? कौन चुराया होगा? किसने चुराया होगा? नंबू रे, मेरा बेटा फारूक, ये नासिर यासरा, कोई भी हो, वो कोई भी हो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो चाहे मैं खुद भी क्यों ना हूँ, मैं खुद भी फांसी पे चढ़ता हूँ मेरे सर पे। चोरों को पकड़ना, चोरों को पकड़ना मेरा काम है। तुरंत खा अजी कोठी वाली गली के हवलदार मेरा नाम है। जान पर खेल कर भी मैं किसी की जान नहीं बचाता। लैला को मजनू से, सवार को सवारी से, कश्ती को गौर से।
और मिर्जा को अशरफियों से मिलाना मेरा काम है। तुर्रम खां अजी कोठी वाली गली के हवलदार मेरा नाम है। हवलदार साहब, इस चोरी में हर मजिस्ट्रेट को दिलचस्पी दिखानी होगी। नाम मिला मेरा, रुपया पैसा तो अदालत में ना खिंचवाया तो मेरा नाम मिर्जा शेखावत बेग नहीं। तो दूसरा नाम तो सोच लिया हो तुमने। दौड़ भाग की चिंता मत करो, चोर तो दौड़ गया, ना हाथ लगा तो मैं नहीं भाग जाऊंगा। तो आपको बयान है कि डिब्बे में 10,000 कितनी हुई? 10,000 अशरफिया हवलदार साहब। क्या 10,000 हसीनाएं? आपने डिब्बे में हसीनाएं रखी थी? मैंने तो सिर्फ कोड़े भरी देखी थी। हवलदार साहब, अशरफिया किसी हसीना से कम तो ना थी। कोई कमबख्त पूरा का पूरा कोठा उड़ा कर ले गया। मिर्जा साहब, अगर हसीनाओं सबका थोड़ा मेल जोल होता रहता तो आपके कोठे की ये हालत ना होती। तो साहब, बहुत बड़ी चोरी हुई है। अरे बहुत बड़ी, इतनी बड़ी कि जितनी सजा मिले कम है। पकड़ा गया तो ठीक, वरना शहर में किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। मिर्जा साहब, हसीनाएं थी कितनी कैरेट की? अब मेरा मतलब सिक्के थे कितने कैरेट के? कितने कैरेट के? हाँ। 24 कैरेट के खड़े सोने के सिक्के दे रहे। और चोरी की सुबह किस पर है? सुबह? हाँ। इन पर, उन पर, इस पर भी। मैं तो कहता हूँ पूरा शहर बंदरी लगा दो, गली के कुत्तों को भी भर्ती कर दो उसके अंदर, जेल के अंदर। नहीं मिर्जा साहब, किसी बेचारे को डराना धमकाना अच्छी बात नहीं है। मैं होता तो ऐसा कभी नहीं करता, जब तक 2-4 की टांगे नहीं तोड़ देता। गला दो, टांग काटू, गरम तेल की कढ़ाई में डाल दूं या ऊपर से पानी में डाल दूं? नमो डरा नहीं। किसे? चोर को? अरे नहीं, मैं तो उस मुर्गे की कह रहा हूँ जो नासिर मियां ने भिजवाया है। देखना क्या लजीज पका रहा हूँ। हवलदार साहब, मैं क्या कहता हूँ, इससे भी कुछ पूछो। नमो बेटा, इधर आओ, घबराओ मत। देखो, मैं इस मामले की तफ्तीश करता हूँ। तुम्हारी मेरी बात सिर्फ हम दोनों में रहेगी। अच्छा, हाँ। मिर्जा साहब, ये जनाब यही खाना खाएंगे? अरे नहीं नहीं, हाँ नमू बेटा, देखो मुझसे कुछ छिपाना मत। अरे छिपाना क्या जी, जो मीठा फीका पकाना आता है पेश कर दूंगा। अरे मैं तो कहता हूँ जी खुश हो जाएगा। अबे खाने की बात नहीं करते। अरे जी खुश ना हो तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर नासिर मियां का है जो किफायत के चक्कर में कबूतर जैसा मुर्गा बेच देते हैं। अबे नमो खाने की बात नहीं करते। ये बता मेरी अशरफिया किसने चुराई है? क्या आपके शरीर चोरी हो गई? बेटा, चोरी हो गई। अब ना मिली ना तो तुझे मैं फांसी में चढ़ाऊंगा। मिर्जा साहब, धमकाओ मत। आदमी शरीर मालूम पड़ता है, फांसी पे चढ़ने से पहले सब कुछ बोल देगा। हाँ तो नमू बेटा, देखो मैं तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा, उल्टा तुम्हें इनाम दिलवाऊंगा। मगर दोस्त, आज जो इनकी रकम चोरी हुई और तुझे भड़क भी लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? बोलो। अब मैं नासिर से बदला ले सकता हूँ। वो सब जो मेरे साथ करता है उसकी मनमानी हमें बुरा थोड़ी ना। मिर्जा साहब, अब इतना मत कीजिए। अभी देखिए, अपना कंधा टूटने से पहले बोल पड़ेगा। अरे रुकिए जनाब, रुकिए, मैं बता रहा हूँ। देखिए, मुझे पक्का तो पता नहीं, पर मैंने नासिर को पैसों के आसपास घूमते हुए देखा था। क्या कहा नासिर? एक मिनट, एक मिनट, पैसे कहाँ पड़े थे? कहाँ पर? अबे कहाँ पड़े थे? 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 अरे कहाँ पड़े थे? बाग में। हाँ, बाग में पड़े थे। देखिए, मुझे पक्का तो पता नहीं, पर मैंने नासिर को बगीचे के चक्कर लगाते हुए देखा था। आए नासिर आए, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? एक मिनट साहब, पैसे थे किसमें थे? अबे किसमें थे? किसमें थे? अबे किसमें थे? किसमें थे? किसमें थे? अरे किसमें थे? डब्बे में। हाँ, डब्बे में थे। बड़ा सा डब्बा था। हैं? मेरा डब्बा तो छोटा सा था भाई। वो मेरा मतलब रकम बढ़ती, छोटा डब्बा था, रकम बढ़ती। देखिए, मुझे पक्का तो पता नहीं, पर मैंने नासिर के हाथ में एक छोटा सा डब्बा देखा था। हैं, नासिर? हवलदार साहब, उसका घड़ी लगाओ। अभी क्या? एक मिनट, डब्बा था किस रंग का? लाल रंग का था। हैं? तेरा डब्बा तो सफेद रंग का था भाई। मेरा मतलब थोड़ा सा लाल, बहुत ज्यादा सफेद, थोड़ा सा लाल। हवलदार साहब, हाँ सही बात है। वही था। उसका घड़ी लगाओ। अभी क्या घड़ी लगाओ। अरे जनाब, आपके चलते चले आ रहे, मैं हवलदार साहब के पास जा रहा हूँ। मुझे ये मत बताना कि उनका भंडा मैंने फोड़ दिया है। नासिर मियां, आए जनाब, जरा यहाँ तो आना। आए जनाब। आओ। और अपना किया धरा है हवलदार साहब को सुना। मतलब पूछता है तू है? अपने की पे शर्म नहीं आती तुझे? बता क्यों किया था तूने? क्यों किया? मेरे घर पे चोरी करके आया था तू? जनाब, जब आपको सब पता चली चुका है तो मैं आपसे कुछ दबाना छिपाना नहीं चाहता।
अगर आप इजाजत दें तो अर्ज करूं इसकी वजह। वाह भाई मजाक करेंगे ये चोर कहीं के। साहब ऐसा मत कहिए, गलती हुई तो माफ कीजिए। तो माफ करो, क्यों माफ करो? तूने सोच समझ के ऐसा किया, मेरे पीठ पे खंजर भोगा है, खंजर। बता क्यों किया ऐसा तूने, क्यों किया? साहब मैंने तो खुदा के लिए, मोहब्बत के लिए। खुदा के लिए, मोहब्बत के लिए, जी हाँ। हैं, दौलत की मोहब्बत के लिए ना। नहीं मीरा साहब, मुझे आपकी दौलत की हाजत नहीं है, मेरी नीयत एकदम साफ है। अच्छा बच्चों, जब फांसी के कत्ते पे चढ़ोगे ना तो नीयत खुद ब खुद बदल जाएगी तुम्हारी। मीरा साहब कुछ भी कहिए, कसूर सारा मेरा है, आपकी साहबजादी का कोई कसूर नहीं। हैं? क्या तो मेरी बेटी अजरा भी इसमें शामिल है? बाबा नासिर आओ भाई, तुम्हें बताना होगा। अब तुम मेरे खजाने को लेकर कहाँ गए हो? अब आपका खजाना आपके घर पर ही है। मेरे घर पर ही है? जी हाँ। नासिर बेटा, तुमने उसमें कोई छेड़खानी तो नहीं की ना? तो कैसी बात करते हैं मीरा साहब, मैं तो उसको देख के खुश हो जाता हूँ। कितनी खूबसूरत आंखें, डब्बे की आंखें। हाँ भाई, डब्बा किसी हसीना से कम तो ना था। नासिर, नासिर आओ, तुम्हें बताना होगा, तुम उसे कहाँ लेकर गए हो? बताओ। मीरा साहब कुछ भी कहिए, कसूरवार मैं ही हूँ, अजरा का कोई कसूर नहीं। सदा के डर से पागल हो गया क्या? तो मेरी बेटी का नाम लेके मुझे गुस्सा दिला रहा है तू बार-बार। धीरे बोलिए, बड़ी मुश्किल से मनाया है। किसे? आपकी साहबजादी अजरा को, तभी तो उसने निकाह के लिए हामी भरी। या अल्लाह, बदकिस्मती में बदकिस्मती। लिखो जनाब लिखो। शरारत पे शरारत। हवलदार साहब, इस नासिर को अगवाई के जुर्म में भीतर करो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हो जा हवलदार साहब, जब आप जानेंगे कि ए चुप कर। ए जरा जी अब्बा जी। जरा इधर आ बे हया। तू मेरे जैसे बाप की औलाद कैसे हो सकती है? मैंने तुझे पढ़ाया, लिखाया, घुमाया, फिराया और तूने इस चोर को शादी के लिए हमें कैसे करी बोल? साहब मेरी ए चुप कर। तुझे तो मैं फांसी नहीं, तेरे तो मैं छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को खिलवाऊंगा। अब्बा जान, अपने गुस्से पे काबू पाइए। नासिर वही है जिसने दरिया की लहरों से मुझे बचाया था। आज आपकी साहबजादी इन्हीं की बदौलत तो जिंदा है। इससे तो अच्छा होता बेटी तुम डूब मरती। ये बात तुम कर रही हो। अब्बा जान, आपको मेरी कसम। कसम वसम चूलिया भसम, अब कानून अपना काम करेगा भाई। अब्बाजान, आपकी अशरफिया चोरी हो गई? तुम पूछ रहे हो कि बता रहे हो? तो तुम खा के कानून जो सुना उसके हिसाब से बता रहा। नहीं, मैं सवाल कर रहा था, ये सवाल था, सवाल। तुम्हें चोरी वाले कैसे होता है? बोलो। सलाम। मुझे फसीना बोलने बताया। हैं फसीना? ओ चोर की मौसी तुम हो? लगता है हम गलत घर में आ गए हैं। नहीं, आप बड़े घर जाने की तैयारी करो तुम। फारूक सच बता, तुझे चोरी करने किसे बताया? हाँ अब्बाजान, मुझे फसीना बुआ ने ही बताया। फसीना? तुम्हें कैसे बताया? मुझे तो अजरा ने बताया। तू झूठ क्यों बोलती है फर्जीना बुआ? बता, तुझे किसने बताया? मुझे तो मरियम ने बताया। मरियम? या खुदा, फसीना क्या कह रही है? कहेगी क्या? आपकी तारीफ। ए, खामोश! ये कोई वक्त है तारीफ करने का भाई? कह रही है इसे नासिर ने बताया। जी जनाब, नहीं जनाब, नमू ने बताया था मेरे। मीरा साहब कुत्ता। ए, कुत्ता बोका, मेरे पैसों की ताक में। हर लौड़ी में बसी लैला है, हर मर्द बना महिवाल है। बिना जवाब किए सवाल है, और तुम में से किसी ने खड़ा किए बवाल। खामोश! चोर तुम में से कोई नहीं, चोर नमू। और इस जुर्म में शामिल है हमारे प्यारे फारूक मियां। क्यों फारूक मियां, हमारे इस तीसरी नजर को चश्मे की जरूरत है क्या? जनाब ने बिल्कुल सही अर्ज किया। अपने वालिद हुजूर के ऐड तोड़ने के लिए मैंने इस चोरी में हाँ भरी, ताकि मैं उनको मजबूर कर सकूं और वो मुझसे मेरी मरियम को ना दूर कर पाए। मरियम! मामले से सारी मिट्टी साफ हो गई। अब देखो आंखों में धूल कैसे झोंकते हैं। हरामखोर, हरामखोर। कुत्ता भौंक रहा है। भाई मैंने पूरा बगीचा छान मारा, फिर मुझे याद आया कि मेरी अशरफिया तो पहले ही चोरी हो गई है। मैं वहां खड़े अंडे दे रहा था क्या? मिर्जा साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो तहकीकात आगे बढ़ाया जाए। हाँ नासिर भैया, यहाँ आइए। क्यों ना शक करें हम तुम्हारी ईमानदारी पर। अब मेरा दिल बहुत ईमानदार है, एक चीज को मैं हाथ भी नहीं लगाता। मेरी ईमानदारी की गवाही सारा शहर दे ए, सकता है। खबरदार! मुझे भी सारा शहर जानता है। मैं तुम्हारी कहानी को परख सकता हूँ। हवलदार साहब, अगर आप सारे शहर को जानते हैं तो मिर्जा असगर जावेद को भी जानते होंगे। जानता हूँ। ये भी जानता हूँ कि मुझसे बेहतर उन्हें कोई नहीं जानता। अबे वो अजगर साहब हो या अजगर साहब, उससे हमें क्या लेना देना है? कमबख्तो, ये पांच बत्तियां क्यों जा रखी है? मेरा दीवाना पिटवाओगे क्या? एक मिनट, मुझे नासिर की बात सुनने दो।
हाँ नासिर मियाँ बोलिए। हवलदार साहब, वो मिर्जा असगर साहब मेरे वालिद हैं। वो तुम्हारे वालिद कोई नई चाल चलो नासिर मियाँ, जो कोई यकीन नहीं कर सके। इस इज्जतदार और बड़े नाम के पर्दे में तुम अपना जुर्म छुपाना चाहते हो। जनाब, मैं साबित कर सकता हूँ। कम से कम 16-17 साल पहले मिर्जा असगर जावेद साहब अपने बीवी बच्चों समेत एक समुद्री सफर में एक तूफान का शिकार होकर जुदा हो गए। जी हाँ, और उसी जहाज पे उनका 7 साल का फर्जंद भी था। वो लड़का मैं हूँ। मुझे वहाँ के बूढ़े नौकर ने बचा लिया था और जहाज के कप्तान ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। बड़े होकर मैंने फौज में नौकरी कर ली, लेकिन जब मुझे पता चला मेरे वालिद इसी शहर में, तो मैं उनकी तलाश में यहाँ आ गया। किस्मत से मेरी आँख हजरा से मिली और मैंने मिर्जा साहब की नौकरी करी। ये अपने वालिद की तलाश में तो मैंने किसी और को भेज दिया। वाह भाई, क्या औलाद है, सीखो। इसकी गवाही कोई दे सकता है? जी हाँ, जहाज का वो कप्तान, वो बूढ़ा नौकर, ये मेरे वालिद की दी हुई अंगूठी। मिर्जा साहब, अगर आप पे कोई ऐतराज ना हो तो मैं इसे आपके इस अमीर नौकर को अपना दामाद बना लूं। क्या मतलब? जी हाँ मिर्जा साहब, ये उस असगर जावेद साहब का लड़का है जिनके यहाँ 40-40 मील है, जिनके घर में सोने के बर्तनों में खाना खाया जाता है। और क्या कहा हवलदार साहब? ये नमक हराम अमीर है। तैयारी कर लो मिर्जा जी, कल से आप इसके नौकर हुए जब मैं आपको इसके वालिद साहब से मिलवा दूंगा। नासिर मियां, जनाब, भाई आज से मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। और ससुर भी। अजरा, मैं ना कहता था कि तुझे नासिर जैसा लड़का चिराग ढूंढने में भी ना मिलेगा। आज से तुम दोनों एक हुए। सोचिए मिर्जा साहब, सोचिए, जरा ध्यान से सोचिए। 40-40 मीले, उसमें से 20-20 आपकी। ठक ठक आपके घर में पैसे की बारिश छम छम। 20-20 मीलों का मालिक मैं? जी हाँ, आप मियाँ कहाँ से? मिर्जा साहब, बेटी को शादी का तोहफा नहीं दीजिएगा। 20-20 मीलों का मालिक मैं? जी हाँ, आप। ठक छम छम। 20-20 मीलों का मालिक मैं? जी हाँ, आप। ठक छम छम। 20-20 मीलों का मालिक मैं? जी हाँ, आप। और आप कहाँ इस गरीब मरियम के चक्कर में फंस गए? आपके लिए तो उस्मा बेगम ही सही है। गिनती के चार दांत रह गए मुंह में, ठीक से खा भी नहीं पाती है। और तो और चौथे पति ने मरते वक्त इतनी जमीन जायदाद छोड़ रखी है कि मियाँ आप सोने का सूट सिलवा लोगे और ये गंदे कपड़े जो सस्ते वाले पहन रखे हैं ना, ये फेंकने पड़ जाएंगे। तो मैं अभी उतार के फेंक दूं? अभी नहीं, अभी तो बेटा फारूक, तुझे मरियम के साथ निकाह कबूल है? तुमसे 3 बार होता है बेटा। मिर्जा साहब, बहू को मेहर में कुछ नहीं दीजिएगा। 20-20 मीलों का मालिक मैं? जी हाँ, आप। ठक छम छम। 20-20 मीलों का मालिक मैं? जी हाँ, आप। ठक छम छम। 20-20 मीलों का मालिक मैं? जी हाँ, आप। ठक छम छम। अब तेरा क्या है नंगू? तूने तो वो काम किया कि इस रामलीला के कलाकार को तुमने हवलदार बना दिया है, मिर्जा को पानी पिला दिया है, उसका पैसा उसी के हाथ में बंटवा दिया है। ये लो अपनी अमानत है, मगर मुझे भी कुछ दे दो। ठक ठक छम छम। ठक ठक छम छम। ठक ठक छम छम। ठक ठक छम छम। क्यों मिर्जा, खुद को बड़ा शातिर समझता था ना? अब देख मेरा कमाल। नमो, देख भाई, तू मेरे असर पे दे दे। देख, मैं तुझे खूब पानी पिलाऊंगा, जितना मर्जी तू पानी पीना चाहे पी सकता है, और शक्कर डाल दूंगा। तू शक्कर डाल के जितनी मर्जी चाहे पीना चाहे पी सकता है। लेकिन नमो मेरे असर पे दे दे, तू मेरा अच्छा बच्चा। नमो, आराम कर, मेरे असर पे दे दे नमो। देख, मैं तुझे नए कपड़े दिलाऊंगा, लेकिन मैंने पहने थे वो भी तुझे है। और तेरे मेरे असर पे अरे नमो, आराम कर कहेगा।
शमा महफूज रहती है, जल जाए परवाना जल के राख हो जाए तो ही उसे महबूब कहती है। बंदा रे बंदा 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 रे बंदा बंदा पूरे हुस्न का दीदार हो। बंदा रे बंदा 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 रे बंदा का दीदार मेरा बार बार हो। बंदा रे बंदा 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 रे बंदा बंदा ईद के नाम पे हम जान गए, इश्क के नाम पे बदनाम हो गए। जब कुछ और ना मिला हो सका तो मुफ्त में ही हम जान दे गए। ये वाली ऑफ कर दीजिए। ओके, मैं चाहूंगा मेरे एक्टर्स। मेरा नाम योग है, मैंने नंबू का रोल किया। मेरा नाम एनी भारद्वाज है और मैंने अजरा का रोल किया। मेरा नाम अनुज है, मैंने नासिर का रोल किया। रविचंद्रा तुरंग का एज फरजीना। दिव्यांशी सिंह मरियम। उत्कर्ष एस फारूक। मैं शिव प्रतीक एज मिर्जा एंड द डायरेक्टर।